राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें और लड्डू गोपाल की पूजन विधि क्या है। बहुत से घरों में लड्डू गोपाल है, उनकी सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है, लेकिन फिर भी मन में एक खटक सी लगती है कि लड्डू गोपाल की सेवा हम सही से कर रहे हैं या नहीं। और बहुत से घरों में लोग लड्डू गोपाल को लाना तो चाहते हैं, किंतु समाज में फैलाए हुए भ्रम से डरे हुए हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत मेहनत है। तो मैं उन लोगों से सबसे पहले तो ये कहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि लड्डू गोपाल में बहुत मेहनत है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। और दूसरी बात कि अगर मेहनत है भी तो एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है और जब बच्चे को बड़े करती है, इसके बीच में तो वह इतना मेहनत करती है उसके लालन पालन में, तो क्या वह माँ जो है वो बच्चे को जन्म देना छोड़ देती है? तो आप भी इस बात का विशेष ध्यान दें कि इस तरह के भ्रम में ना पड़े। लड्डू गोपाल को घर में लाएं, उनकी सेवा करें और सेवा से जो मेवा प्राप्त होगी वह आप खुद ही महसूस करेंगे। मैं भी अपने घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल को रखती हूँ और लड्डू गोपाल के रखने से मेरे घर में भी लड्डू गोपाल आए और दोनों लड्डू गोपाल साथ में ही बड़े हो रहे हैं। तो मैं यही जानती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा में कोई मेहनत नहीं है। अपने बच्चे में जितना मेहनत है उसके हिसाब से तो बेचारे छोटे से बच्चे कुछ नहीं मांगते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा। अगर आप अभी अभी लड्डू गोपाल को लेकर आए हैं तो सबसे पहले तो उनका विधिवत स्थापना करें। उनके लिए एक सुंदर सा आसन बनाएं जिस पर उनको विराजमान कराएं। अब उन्हें सबसे पहले आप स्नान करें, पंचामृत का स्नान करवाएं। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल इन्हें मिलाकर के पंचामृत बनाएं और उनसे भगवान को पूरी अच्छे से स्नान करवाएं। स्नान करवाते समय आप जोर जबरदस्ती से ना कराएं, बहुत ही हल्के से प्यार से कराएं। जैसे कि छोटे बच्चे को स्नान करवाई जाती हो वैसे ही आप लड्डू गोपाल को सबसे पहले स्नान करवाएं। उनके शरीर को अच्छे से पोंछ करके कपड़ा पहना करके, सबसे पहली बात कपड़े भी जो आप पहनाते हैं लड्डू गोपाल को वो मौसम के अनुसार पहनाएं। गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र ही उन्हें पहनाएं। गर्मी हमें ही नहीं उन्हें भी लगती है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप उन्हें सूती वस्त्र पहना करके अच्छे से श्रृंगार करें। श्रृंगार में आप उन्हें सर पे चंदन का टीका और तुलसी की माला जरूर पहनाएं। इसके अलावा मोर पंख, बांसुरी, मुकुट, इस तरह की श्रृंगार की चीजों से उनका श्रृंगार करें और उसके बाद उन्हें उनके आसन पर विराजमान करवा दें। अब हम बात करेंगे आगे कि उनको भोग क्या दें। पूजा के बाद उन्हें भोग की जरूरत है, तो आप माखन मिश्री, यह भोग तो अपने घर में रख ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मिश्री का रखना, और यह इनका प्रिय भोजन होता है। तो आप माखन और मिश्री का भोग इन्हें अवश्य लगाएं। सुबह के समय में उन्हें फल, मेवा, मिश्री, माखन, दूध, इन सभी चीजों का ही भोग लगाएं। इसके बाद उन्हें आराम करने के लिए सुलाकर छोड़ दें। और दूसरी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखें कि खाना के साथ उनको एक गिलास पानी अवश्य दें। ऐसा ना हो कि सिर्फ खाना दें और पानी देना आप भूल जाते हैं, तो ऐसा ना करें। खाना पानी दे करके खिला पिलाकर उन्हें आराम करने दें। अब आप अपना जो दिनचर्या है वो अपना फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोपहर के समय में दाल, चावल, खिचड़ी, दलिया जो भी आप बनाते हैं वह आप उन्हें भोग लगाएं। आप लहसुन प्याज की चीज गोपाल जी से बिल्कुल दूर रखें। अगर आप लहसुन प्याज खाते भी हैं तो अपनी सब्जी में लहसुन प्याज डालें, आप अलग से रखें, लेकिन सबसे पहले लड्डू गोपाल का भोजन बना दें। उन्हें भोजन बना करके उनका भोजन उनको भोग लगा दे। उसके बाद आप जो भी कार्य करें, लेकिन मांस मछली बिल्कुल ना खाएं। जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं आप लोग विशेष ध्यान दें कि मांस मदिरा से आप दूर रहें। अब हम बात करते हैं दोपहर के खाने के बाद वह आराम कर रहे होते, अब सीधा रात्रि के समय में आप उन्हें रात में एक गिलास दूध जरूर भोग लगाएं और दूध पिलाने के बाद उनको भोजन करवाना। दूध पिलाने के बाद उन्हें सुला करके लाइट जलाकर और ब्लैंकेट, जो भी कंबल होता है ना श्याम जी का, वो कंबल उड़ा करके और उन्हें सोने दें। बस इतनी सी ही पूरे दिन में उनकी मेहनत मान लो आप या उनकी सेवा मान लो, यह सेवा ही है, मेहनत कुछ नहीं है। आप एक बार करके देखेंगे, आपके अंदर इतनी अधिक खुशी मिलेगी उनकी सेवा करने से। आपके अंदर में जो भी नकारात्मकता थी वो खत्म होती दिखेगी। सुबह के समय में जब आप लड्डू गोपाल को उठाने जाते हैं तो 3 बार ताली बजाते हुए उनको बहुत ही प्यार से उठाएं।
जैसे अपने बच्चे के साथ आप करते हैं बिल्कुल उतना ही सा तो करना है। आप इतना सा करके देखिए, आपके अंदर भी खुशी महसूस होगी, आपके घर में बहुत से सुख समृद्धि आते हुए दिखेंगे और आपके घर से जितनी भी नकारात्मकता थी वो लड्डू गोपाल अवश्य दूर कर देंगे। एक छोटा सा बालक जो आपके घर आए और आपके घर के बन के रह जाते हैं, तो वह आपके दुख को अपना दुख मान करके कब दूर कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो लोग भी इस गलत से भ्रम को फैलाते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत मेहनत है, आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो आप इस तरह का भ्रम ना फैलाएं। लड्डू गोपाल तो जिसके घर में जाते हैं वो सौभाग्य वाला व्यक्ति होता है। मैं खुद लड्डू गोपाल को रखती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं एक छोटे से भगवान जी को अपने साथ रखी हूँ, वो भगवान जी मुझे अपने साथ रखे हैं। इस तरह हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रसन्नता भरा जीवन जी रहे हैं। जब भी घर में अकेले भी रहो तो महसूस नहीं होता है कि आप अकेले हो, क्योंकि आपको ये पता होता है कि साथ में लड्डू गोपाल है। तो इस तरह आप एक बार घर में लड्डू गोपाल को रखें, उनकी सेवा करें। आपके जीवन में आए हुए बदलाव आपको महसूस करवा देंगे कि आप कौन से भ्रम में पड़ रहे थे। यह कुछ दिनों के अंदर इतनी अच्छी आदत सी बन जाएगी आपको कि आप अपने जीवन में जो फालतू का समय व्यतीत कर रहे थे, बेकार में व्यतीत कर रहे थे, आपको वह सारा समय ऐसा लगेगा कि अपने गोपाल जी में व्यतीत करें। बहुत अच्छी सी एक्सपीरियंस रहेगी आपकी इस चीज का अनुभव आप जरूर लोगों से शेयर कीजिएगा कि हाँ, यह भ्रम को कोई भी ना फैलाए और इस भ्रम में लोग ना पड़े। तो अगर आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोगों में जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर राधे राधे बोलिएगा। राधे राधे।